डियर लर्नर, माइक्रोसॉफ्ट के 24वें ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आप हजरात के सामने रिव्यू टैब के अंदर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस, वर्ड काउंट, रीड अलॉट, ट्रांसलेटर मिल जाता है हमें। आगे चल करके हम सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट के ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस मिल जाता है। उसके बाद कंपेयर, जो कि पेपर चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गलत लफ्ज लिख दिया है और उसके बाद मैं एक ग्रामरली मिस्टेक भी करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया वाट एंड व्यू, जबकि ये ग्रामरली गलत है। अब उसके बाद हम इसको सही करना चाहते हैं, तो सही किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि सही लफ्ज क्या है। ये बता रहा है कि सही लफ्ज आपका कंप्यूटर है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी मैंने ये लिखा है गलत, वो सही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर हो गया है। उसके बाद ग्रामेटिकली मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है यहाँ पे दिखा रहा है? ठीक है, वाट एन आपने लिखा है यहाँ पे, जबकि ए आना चाहिए था। ओके, ये सजेशन दे रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकली या स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको किसी लफ्ज के मुतरादिफात, सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड तलाश करने हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे थिसॉरस का। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पे कर्सर रखा, थिसॉरस पे क्लिक किया, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोनिम्स ये मुझे बता रहा है। मुतरादिफात, जिनको उर्दू में कहते हैं, प्रोसीजर है, सीपीयू है, मेन फार्म, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, पीसी, लैपटॉप। ओके, ये एक तरीके से मुतरादिफात हो गए हैं कंप्यूटर के। ओके, उसके बाद यहाँ पे रीड अलाउड क्या काम करता है? रीड अलाउड आपको सिंपल, जैसे आप इस पे यहाँ पे कर्सर रखोगे, ये लफ्ज क्या है आप इसको सुनना चाहते हैं तो रीड अलाउड पे क्लिक करिएगा। कंप्यूटर, यहाँ पे एक प्लेयर आ जाएगा, उस पे आप प्लेयर पे क्लिक, ऑटोमेटिकली ये बोल के आपको बताएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पे अगर लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा तो आप वो भी सुन सकते हैं। ओके, चलिए अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद हम ट्रांसलेटर को समझेंगे। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक पैराग्राफ यहाँ पे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे 1/5 का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक पैराग्राफ ले लिया। इसका फॉन्ट ज़्यादा छोटा हो रहा है तो मैं होम टैब में आकर के इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, इतना ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रिव्यू टैब के अंदर एंड यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। आप मुकम्मल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी खास हिस्से को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट करना चाहते हैं? तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके ही करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को ही ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा, ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे अपना काम कर रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो इसलिए ट्रांसलेट कर रहा है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। इंसर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को यहाँ पे आप लेना है, उर्दू में भी आपको लेना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी, जो भी जबान आप लेना चाहते हैं तो वो जबान आप यहाँ पे ले लेंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे ऑलवेज इसी तरीके की सेटिंग रखना चाहते हैं तो आप हमेशा यहीं पे वो ले लेंगे और पूरा डॉक्यूमेंट आपका चेंज कर देगा उसी जबान में जिस जबान में भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए ट्रांसलेटर हमने समझ लिया है। यहाँ पे जबान आप चेंज करना चाहते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस है, तो जबान का इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको चेंज वगैरह नहीं करनी है, अंग्रेजी ही रखनी है तो हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें आगे चल करके ऑप्शन मिल जाता है कमेंट का। अब जैसे मैं इस ट्यूटोरियल पे कमेंट करना चाहता हूँ कि ये ट्यूटोरियल किससे मुतालिक है, तो यहाँ पे ये मैं लिखना चाहता हूँ कि रिव्यू टैब है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो चलिए हमने यहाँ पे रिव्यू टैब कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे इससे पहले अगर हमने कोई कमेंट किया होगा उसको देखना चाहते हैं, अगला कमेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे कर लेंगे। ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये कमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। कमेंट वगैरह का ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई फाइल तैयार की,
अब उस फाइल को आपने किसी के पास भेजा, सीनियर के पास भेजा, और उसने जो है कहा कि भाई आप में देख लो कहाँ कहाँ पे हमें कोई लफ्ज़ चेंज करना है, क्या क्या है। तो वहाँ पे आप ये वो कमेंट कर दे कि यहाँ पे आप ये वाला लफ्ज़ लिख लो, ये वाला लफ्ज़ लिखो, ये वाला लफ्ज़ लिखो। उस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे चल करके ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस क्या काम करता है? जैसे ही मैं ट्रैक चेंजेस आपको बताता हूँ। अभी चलिए मैं यहाँ पे डबल पैराग्राफ कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रैक चेंजेस में यह होता है कि आप अपने जूनियर को बता रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर, मान लो आपने किताब लिखवा ली, अपने स्टूडेंट से कंपोज करा ली। अब उसके बाद आपको टीम को भेजना है और जूनियर को भी समझाना है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे टिक लगा लेंगे। ट्रैक चेंजेस ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑल मार्कअप पे ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में टिक है, लेकिन आपके यहाँ पे ऑल मार्कअप पे टिक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। चलिए, ऑल मार्कअप पे मैंने टिक लगा लिया। अब मुझे सपोज कीजिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड की जगह मुझे लेटर चाहिए, मुझे वर्ड डिलीट करना है। मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, तो इस तरीके से आ गया। देखो ये मैंने डिलीट किया है हालांकि, लेकिन डिलीट नहीं हुआ है। ओके, जहां पर भी मैं कुछ लिखूंगा, कोई लफ्ज डिलीट करूंगा, कुछ भी काम करूंगा, तो वहीं पे ये रेड हो करके आ जाएगा। डिलीट करूंगा तो इस तरीके से ये लाइन आ जाएगा, जिसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। आपने होम टैब के अंदर पढ़ा था इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये फाइल ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। गलत है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लोगे, सपोज कीजिएगा कि आपका जूनियर अभी तक आया नहीं आपके पास, लेकिन टीम का ऑर्डर आ गया कि भाई आपने जो किताब कंपोज कराई थी उसको भेजिएगा, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लोगे, तो देखिएगा जो रेड लाइन आ रही थी जहाँ जहाँ पर, वो सब खत्म हो गई। यहाँ पे नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो इस वजह से आ रही है। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाओ, यहाँ पे आपको ये वाला लेना है, तो ये वाला हो गया। अब फिर से हमने चेंज किया है, तो फिर से यहाँ पे रेड आ गया, तो फिर से हमें ये रखना है, नहीं रखना है, चलिए ये भी रखना है हमें, तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चल करके कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे आप जो है ना, ये किसकी तरफ से आ रहा है, बॉटम में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया मैंने और ये डाल दिया फ्रॉम हमद कंप्यूटर, ठीक है। ये लेटर कहाँ से आ रहा है, फिर उनका अपने पिन कोड वगैरह भी यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। अब ये आपको रिजेक्ट करना है कि ये जूनियर अपना आप देखेगा कि भाई जैसे जैसे मैंने करके दिखाया था वैसे वैसे कर। रिजेक्ट करना है आपको ये वाला, ये जो आपने बाद में किया था ना, ये वाला आपको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे आओ, रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करो, और चलिए मैं यहाँ पे ये वाला डिलीट भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आएगा ना तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। रिजेक्ट ऑल चेंजेस, रिजेक्ट एंड मूव करता रहूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और रिजेक्ट एंड मूव, तो अभी यहाँ पे एक रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तो सारे चेंजेस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन ये भी आ गया, और जो बाद में लिखा था वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक चेंजेस काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को करते हैं ऑफ। यहाँ पे कंपेयर ऑप्शंस एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर।